आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यात्रा पर। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। रावण की वीरता के किस्से तो सबने सुने होंगे, किंतु कई ऐसी अवसर थे जब रावण को भी पराजय का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखकर मैंने रावण का मानवर्दन नाम की श्रृंखला लिखने का निश्चय किया है, जिसमें विभिन्न योद्धाओं द्वारा रावण की पराजय का वर्णन है। इस पहली कथा में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार रावण अपनी शक्ति के मद में दैत्यराज बलि से उलझा और उसे मुंह की खानी पड़ी। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। वे भी अपने दादा की भांति न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे, जिन्हें भगवान वामन की कृपा से पाताल लोक का राज्य प्राप्त हुआ, जहां वो सभी दैत्यों का नेतृत्व करते थे। साथ ही वामनदेव ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान भी दिया। रावण उस समय युवा था और अपनी शक्ति के मद में चूर भी। कई देशों और द्वीपों को जीतते हुए वो दैत्यराज बलि की नगरी पाताल पहुंचा। वो वहां भी अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। जब रावण ने अपने विशाल परशु के साथ पाताल लोक में प्रवेश किया तो वहां भगदड़ मच गई। उसका तेज ऐसा था कि उसके समक्ष खड़े होने का साहस कोई ना दिखा पाया। जिन दैत्य वीरों ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसे रावण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। ऐसा उपद्रव देखकर दैत्यराज के वृद्ध मंत्री रावण के समक्ष आए और उन्होंने उससे पूछा कि वो पाताल लोक क्यों आया है और इस प्रकार उपद्रव क्यों मचा रहा है। एक वयोवृद्ध दैत्य को अपने सामने देखकर रावण ने उस पर प्रहार करना उचित नहीं समझा और उससे कहा, हे महामंत्री, मैं महर्षि पुलत्स्य का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण हूँ। वीर राक्षस राज सुमाली मेरे नाना और उनकी पुत्री कैकसी मेरी माता है। आज संसार में ऐसा कि नहीं जिसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की हो। मैं आपके स्वामी दैत्यराज बलि से भी यह कहने आया हूँ कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार करे अथवा मुझसे युद्ध करे। एक युवा योद्धा को इस प्रकार बोलते देखकर उस वृद्ध दैत्य ने कहा, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि पाताल का साम्राज्य महाराज को स्वयं श्रीहरि ने प्रदान किया था और यहाँ महाराज बलि के अतिरिक्त किसी और की सत्ता हो ही नहीं सकती। और अपने बल के मद में जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या तुम में वास्तव में महाराज बलि का सामना करने का सामर्थ्य है? तब रावण ने रुष्ट होते हुए कहा, अग्रज, आप आयु में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसी कारण मैं आपका वध नहीं करता, अन्यथा मेरी शक्ति पर संदेह करने वाले का मैं तत्काल शिरच्छेद करता हूँ। क्या आपने नहीं देखा कि मैंने किस प्रकार थोड़े ही समय में आपके कई योद्धाओं का वध किया है? किंतु आपसे उलझकर क्या लाभ? अतः जाइए और अपने स्वामी महाराज बलि से कहिए कि लंकापति रावण उन्हें ललकार रहा है। अगर उनमें साहस हो तो आकर मुझसे द्वंद्व करें। ये सुनकर उस वृद्ध दैत्य ने रावण से कहा, हे वीर, मुझे तुम्हारी वीरता पर को संदेह नहीं है, किंतु तुम कदाचित महाराज बलि की शक्ति से परिचित नहीं हो। उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों के थक जाने पर अकेले ही नागराज वासुकी सहित पूरे मंद्राचल पर्वत को घुमा दिया था। किंतु अगर तुम्हें तुम्हारी पराजय इतनी ही प्रिय है तो तनिक विश्राम करो। महाराज अभी पूजा में बैठे हैं, मैं उन्हें जाकर तुम्हारा निवेदन सुनाता हूँ, वे शीघ्र ही तुम्हें दर्शन देंगे। ये कहकर वो दैत्यराज बलि को बुलाने अंतःपुर में चला गया और रावण वही उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर के पश्चात दैत्यराज बलि वहां आए। उनका तेज देखकर रावण भी हतप्रभ रह गया। दैत्यराज ने प्रसन्नतापूर्वक रावण को गले लगते हुए कहा, वाह वत्स, तुम्हारे जैसे वीर को अपने कुल में देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे पूर्वज महर्षि मरीचि तुम्हारे पितामह महर्षि पुलत्य के बड़े भाई हैं। इस प्रकार तुम मेरे संबंधी ही हुए, किंतु तुम मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? एक समय ये समस्त पृथ्वी और स्वर्गलोक भी मेरे ही अधीन था, जिसे मैंने भगवान वामन को दान कर दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वतः ही पाताल का राज्य प्रदान कर सकता हूँ। इस पर रावण ने कहा, हे महाराज, मुझे आपका आशीर्वाद और दर्शन पाकर अत्यंत हर्ष हो रहा है, किंतु मैं एक योद्धा हूँ और दान में लिया गया राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। आज पृथ्वी पर मेरे अतिरिक्त और कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है और मैं चाहता हूं कि पाताल लोक भी मेरे अधीन हो जाए। इसलिए या तो आप मेरी अधीनता स्वीकार कीजिए, अन्यथा मुझसे युद्ध कर मुझे पराजित कीजिए। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध की इतनी ही इच्छा है तो जरा वहां रखा मेरा कवच ला दो। तब रावण सोच में पड़ गया कि एक राजा होते हुए वो कैसे किसी का कवच उठा सकता है। तब उसे चिंतित देखकर बलि ने हंसते हुए कहा, अरे वत्स, संकोच ना करो, मैंने तो तुम्हारे नाना सुमाली, माली और माल्यवान का बचपन भी देखा है और उनके पिता सुकेश मेरे मित्र भी थे। अतः तुम तो मेरे लिए बालक समान ही हो। अगर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।